Good morning, all of you. I am your Gautam sir. Today I am going to teach you real number class 9. तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लासेस पे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखिए, जैसा कि हम लोग रियल नंबर क्लास 9 का पढ़ रहे थे, इसमें मैंने कुछ जो ऐसे आपका थ्योरी मैंने दिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1A का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे क्लास 9 का जैसे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बताइए इज जीरो इज ए रेशनल नंबर इज जस्टिफाइड। यानी कहने का मतलब कि क्या जीरो जो है से ए रेशनल नंबर है, यस या नो, और यदि है भी तो क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि मैंने आपको रेशनल नंबर का बताया था आपका डिफिनेशन कि दो नंबर विच फॉल p बाई क्यू, यानी वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहे। ठीक है, और मैंने बताया था कि p एंड q ये आपका r जो है क्या रहेगा, इंटीजर्स नंबर रहेगा, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब यहाँ पे कहने का मतलब जैसे में 2, तो सर एक नेचुरल नंबर है और एक क्या इरेशनल नंबर है, तो हाँ इरेशनल नंबर है। 0 तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्या -3, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। और आप जानते होंगे कि जैसे में 2 है तो इसका अपॉन जैसे ओवन जैसे आपका छुपा रहता है, यहाँ भी आपका ओवन और यहाँ भी ओवन। तो बताइए कि 2 बाई ओवन ये आपका p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, तो यस है सर। अब यहाँ पे देखिए 0 बाई ओवन ये भी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो यस ये भी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसलिए जो है ये रेशनल नंबर हो सकता है। वी कैन राइट यानी 0 बाई ओवन, यानी 0 को जो है हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में है। तो इसलिए जो है 0 कौन सी नंबर है, रेशनल नंबर। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए, मैंने आपको बताया था नंबर लाइन के बारे में। तो देखिए, ये नंबर लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे आपका माइनस इंफिनिटी और ये आपका जो है प्लस इंफिनिटी। इसको ध्यान से समझना बाबू। देखिए, बीच में आपका जो है क्या होता है, यानी 0 है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 5/7 को, यानी 5/7 है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, यानी संख्या रेखा पे जो इसको दर्शाना है। तो देखिए दर्शाएंगे कैसे। सबसे पहले थोड़ी सी बात समझिए कि 5/7 है। ठीक है, तो 5/7 को हमको दर्शाना है नंबर लाइन पे, तो इसको ये देखना है सबसे पहले। देखिए, दो टर्म से आप कर सकते हैं। जैसे में कि 5/7 है तो ये आपका किसके नजदीक में है, यानी ओवन के बीच में है, यानी ओवन यहाँ पे करें, यानी 0 और ओवन के बीच में। क्यों से थोड़ा सा देख लो, यदि इसको आप जो है काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो 5/7 जो है यानी 1 से क्या है, छोटा है। तो 1 से छोटा है यानी 0 और ओवन के बीच में रहेगा। तो देखिए क्या करना है, क्या कि जैसे में आपका यहाँ पे 5/7 है, 5/7 तो एक ऊपर वाला बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला आपका होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर 7 है ना, तो इसको यदि आप देखो, यदि यहां से यदि हम 7 टर्म करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यानी 7 टर्म इसको करना है, पार्ट में बांटना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि इसको हम लिख सकते हैं 0 बाई 1, यानी 0/7 होगा। 1/7 इसको हम लिख सकते हैं 2/7, इसको 3/7, इसको 4/7 और इसको 5/7 और इसको हम 6/7 और इसको हम 7/7। देखिए कैसे ध्यान से समझेंगे। 0/7, यदि 0/7 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा। 7/7 को यदि डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब हमको क्या करना है, 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 5/7 है, तो ए लाइन पे ऐसे करेंगे और ये ही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि 0.7 को यदि आप करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 यानी आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा 0.7 यदि डेसिमल से करेंगे तो, लेकिन यदि आप फ्रैक्शन में करेंगे तो आपको रिप्रेजेंट ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का पहला आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन का सेकंड बना सकते हैं, थर्ड बना सकते हैं, फोर्थ बना सकते हैं और फाइव बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, थर्ड जो है आपका क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, यानी रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, तो कितना के बीच में कर रहा है, देखिए 3/8 एंड 2/5, यानी 3/8 एंड 2/5 के बीच में जो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए बच्चे सबसे पहले ना बिल्कुल हम बेसिक से समझते हैं, जैसे 3/8 है और 2/5 है, तो इसको हम लोग मानना है x, यानी x बराबर होता है आपका 3/8 हो गया और b बराबर 2/5 हो गया। ठीक है, यानी सॉरी इसको x भी करके बना सकते हैं, x और y, या आप जो है इसको a, तो इसको हमने a माना और इसको b। यदि रेशनल नंबर यदि दो संख्याओं के बीच के रेशनल नंबर निकालने के लिए कहता है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और बाई 2। ठीक है बच्चे, a प्लस b बाई 2, तो देखिए a का मान कितना है तो 3/8 हो गया, प्लस के प्लस b का मान हमें कितना है 2/5 हो गया, टोटल बाय, अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चे। जैसे में a प्लस b बाई 2, तो a का मान कितना है जी 3/8 और b का मान 2/5, तो इसका ये दोनों का a प्लस b कर दिए बाई 2। अब ये दोनों का एलसीएम कर लो, 8/5 का हो जाएगा 40 और 8/5 यानी 15 हो जाएगा, प्लस 8 यानी 16 और 2 हो जाएगा। अब यहां से करो 15 और 16 कितना हो 31 और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी 80। यही हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब कि 3/8 एंड 2/5 के वजह से बीच में यानी बिटवीन होता है के बीच में, यानी कितना हो जाएगा रेशनल नंबर 31/80, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे 3 एन सब कैरेक्टर को मैं एग्जांपल बताता हूं और किसी प्रकार का आपका दिक्कत होगा आप जो कमेंट में बोलिएगा, हम उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आप जो सेकंड बना लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बना लोगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमें, आप किसी के बीच में कहेगा कि इतना आपको जो है बीच में आप इतना रेशनल नंबर निकालो। इसमें कह रहा है बच्चे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8, फाइंड द, अब यहाँ पे कितना रेशनल नंबर कह रहा है 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन, यानी 3/5 है, 3/5 एंड 7/8। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए बच्चे। जैसे में अब कह रहा है हमें कि 3 को रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर, तो यहां पे क्या करना है, जैसे 3/5 है तो इसको हम लोग x मान लेंगे, यानी x बराबर 3/5, फिर y बराबर हम 7/8 कर लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कहा कि नंबर यानी कितने रेशनल नंबर निकालना है, तो n बराबर कितना है हमें 3 निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको यदि किसी के बीच में इतना रेशनल नंबर निकालना होता है, एक फॉर्मूला होता है, यानी d इक्वल जैसे y माइनस x बाई n प्लस 1, तो d इक्वल y का मान कितना है जी, तो 7/8 है, माइनस x का मान जैसे 3/5 है। ठीक है, और n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, चलो d बराबर क्या होगा 8/5 का एलसीएम करो यानी 40, 8/5 यानी 56 माइनस यानी 24, चलिए गलत तो ना करिए, देखिए तो यानी n प्लस 1, चलो अब टोटल बाय में 4 हो जाएगा, यानी 8/5 का एलसीएम की 40 हुआ, 8/5 जा फिर 8/5 यानी सॉरी यहाँ पे 35 होता है, 35। अब यहाँ पे d इक्वल क्या होगा बच्चे, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 160, यानी d का मान जो है 11/160 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। अब बच्चे ध्यान दो,
कि जैसे भी यदि आपको जितना भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है, तो देखिए इसको एक और आप टर्म याद करेंगे, तो इसको करेंगे x प्लस डी, ठीक है, एक पहला रेशनल नंबर निकला। उसके बाद x प्लस 2d करना है, ठीक है, उसका 3 निकालना है तो x प्लस 3d, यानी जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। अब ध्यान दो बच्चे, x का मान कितना है हमें, तो x का मान में 3/5, ठीक है, 3/5 कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे d का मान कितना है जी, तो d का मान हमने निकाला 11/116। अब यहाँ पे जैसे 60 इतना और इतना का एलसीएम करोगे आप, इतना ही आएगा, ठीक है, 5 यानी 32 बार में आपका एक कट जाएगा, 32 यानी 96 हो जाएगा, प्लस 11। चलो अब यहाँ पे दोनों का ऐड करेंगे, 6 1 आपका 7 और 9 1 आपका 10/160, यानी ये पहला आपका रेशनल नंबर निकल चुका है बच्चे। अब इस पे देखेंगे x प्लस 2d, तो x का मान कितना है जी, 3/5, तो 3/5 हो गया, प्लस 2d, तो 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है जी, d का वैल्यू आप देखो तो 11/160। अब यहाँ पे 3/5 प्लस 11 2 जा 22 160, इसका भी एलसीएम उतना ही करोगे, इतना ही आएगा, यानी 96 प्लस ये आपको हो जाएगा 22, तो 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8 और 9 2 11 बाई कितना हो जाएगा 160। ये आपका दूसरा रेशनल नंबर निकला। थोड़ा सा इसको इधर देख लेते हैं, x प्लस 3d है ना, x प्लस 3 का 3 x का मान कितना है जी, x का मान 3 प्लस 5 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है 11/160, तो 3/5 प्लस 33/160, ये दोनों का भिन्न का जोड़ है, आप इसका अति कर सकते हैं, और इतना 6 9 यानी 9 2 यानी 6 3 9 हो जाएगा, और 9 3 कितना होगा 12 यानी 160। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी हमें 3 रेशनल नंबर प्राप्त हो चुका है इसके बीच में, यानी 3/5 और 7/8 के बीच में हमें रेशनल नंबर 107/160, 118/160 और 129/160। ये हमें ऐसे जो है किसी के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, तो हम इस तरीका से रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह से जो है बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सोल्व करने का आप प्रयास करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको बस इसी तरह है, बस आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर। देखिए इसमें आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है। चलिए फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, तो इसमें 4 निकालना है, A4 E1 4 रेशनल नंबर बिटवीन आपका था 5, ये आपका पहले वाला 4 था, किसके किसके बीच में निकालना है जी बच्चे, तो 3/7 है और उसके बाद 5/7 है। देखिए 5/7। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि डिनोमिनेटर जो है सेम रहेगा, देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कितने रेशनल नंबर निकालना है 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, इसको बनाने का मैं आपको तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एन का मान आपको कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, इतना क्लियर है, यानी एन का मान 4 रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 3/7 और आपका कितना है 5/7, क्लियर है। अब देखो कितने रेशनल नंबर निकालना, कितना है 4 रेशनल नंबर निकालना, तो 4 रेशनल नंबर निकालना ना, तो इसको एक बढ़ाकर यानी n+1 कर यानी एक बढ़ाकर ऐड कर रेशनल निकालो, 4 निकालना है तो 5 यानी 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में जो है 5 से मल्टीप्लाई करना बच्चे। तो 5 3 जब 15 हो जाएगा, 7 5 का 35 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 25 और यहाँ पे 35, दोनों देखो सेम आ गया कि नहीं। अब इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो 2 कैरी कर लो, तो 15 यानी 70/35, 90/35, 23/35, सॉरी फिर हो जाएगा 23/35, ये चीज हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 यानी 5 यानी 4 को जो है यानी
3/7 और 5/7 के बीच में 4 रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो चुका है। इस तरह से बना लोगे। अब देखिए 6 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्लियर होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं है। अब देखिए 6 क्वेश्चन का रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर, यानी अब यहाँ पे कितना रेशनल नंबर का रहा है, 6 रेशनल नंबर का रहा है। तो यहाँ पे 6 रेशनल नंबर किसके बीच में, 2 and 3 के बीच में। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जो है फ्रैक्शन नहीं है हमें, तो फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो सबसे पहले x इक्वल हमें क्या है 2 और y इक्वल क्या है हमें 3। मैंने अभी बताया कितने रेशनल नंबर निकालना है हमें, तो n बराबर हमें दे चुका है 6 दिया है। ठीक है बच्चे। अब d बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो y माइनस x बाई n प्लस 1। d इक्वल हो जाएगा y का मान कितना है 3 माइनस 2 और n का मान हमें कितना है 6 प्लस 1, तो d इक्वल हो जाएगा 1/7, यानी d का वैल्यू हमें 1/7 प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, निकालना कितना है हमें, तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, फिर x प्लस 6d, यानी जितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा बाबू उसको आप जो है ऐड करते जाना। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का मान कितना है बच्चे, x का मान 2m है, तो 2 प्लस d का मान कितना है 1/7। अब इसका एलसीएम आप करोगे तो यानी कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे रहेगा तो 7, यानी 15/7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x इंटू x प्लस 2 गुने 1/7, यानी x का मान कितना है जी 2 है ना, तो 2 प्लस 2/7। अब इसको आप करोगे तो आपका आ जाएगा 16/7। ठीक है, इसको आप करेंगे तो 70/7 हो जाएगा, फिर इसको आप करोगे तो 16/7 हो जाएगा, इसको आप करोगे 18 हो जाएगा, 19/7। ऐसे करोगे, यानी कहने का मतलब इस तरह से आप हल कर लोगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। तो जिस तरह से आप 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनाए ना, उसी तरह से आप 7 को बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन का रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.3। थोड़ा सा ध्यान देखिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे में कितना 7 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन, जैसे में 2.1 है एंड 2.2 है, तो इसको आप डेसिमल को हटा दोगे तो 21 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, और इसको आप 22/10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर इसको रेशियो में डेसिमल में करके बना लेना। ठीक है बच्चे। आप देखिए थोड़ा सा मैं 9 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीका से समझना होगा। 9 क्वेश्चन बढ़िया है, और रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा उसको तो आप एक टर्म को समझ गए, एक मैथ समझे, तो उसी प्रकार सभी मैथ आप बनाने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चे, 9 क्वेश्चन का थोड़ा सा एक टर्म हम याद रखना पड़ता है। देखिए n, उसके बाद इंटीजर, सॉरी होल कर लो, होल, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद इरेशनल। चलो इस आप डायग्राम के माध्यम से पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? तो देखो कहने का मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, होल नंबर इंटीजर हो सकता है, इंटीजर रेशनल हो सकता है, रेशनल इरेशनल हो सकता है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताओ कि बताइए, पहला क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो यस हो सकता है, यानी कि आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल जैसे 1 2 3 करो, 1 2 3 4 ये नेचुरल है और इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया, होल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल यानी क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो ए आपका जो है फॉल्स होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर यानी होल नंबर जो है नेचुरल नहीं हो सकता है, इंटीजर्स होल नहीं हो सकता है, रेशनल इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है। तीसरा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये भी आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? यस हाँ हो सकता है सर, फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा।
फिर आपका पांचवा एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर यानी फॉल्स नहीं होगा। फिर आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी आपका फॉल्स है। तो यही आपका जैसे एक्सरसाइज 1A था और ये आपको कंप्लीट हो गया। और यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को जो ऐसे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।